आप जिस सेंचुरी ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा आधार, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, इसका बहुत बड़ा आधार भारत ही होने जा रहा है। आज भारत दुनिया की ग्रोथ में 16% से ज्यादा योगदान दे रहा है, और मुझे विश्वास है इस सेंचुरी के हर आने वाले साल में हमारा योगदान और भी बढ़ता रहेगा, निरंतर बढ़ता रहेगा। मैं मदान की तरह एस्ट्रोलॉजर के रूप में नहीं आया हूं। भारत दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करेगा, दुनिया की ग्रोथ का नया इंजन बनेगा। साथियों, दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नई वैश्विक व्यवस्था बनी थी। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर ने आकार लिया था, लेकिन 7 दशक के बाद वो व्यवस्था टूट रही है। दुनिया आज एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। आखिर ये क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तब जो व्यवस्था बनी थी उसकी नींव वन साइज फिट्स ऑल, इसी सोच पर टिकी थी। तब ये माना गया कि वर्ल्ड इकोनॉमी कोर में होगी, सप्लाई चेन्स मजबूत और विश्वसनीय हो रहेगी। इस व्यवस्था में नेशंस को केवल कंट्रीब्यूटर्स के रूप में ही देखा गया, लेकिन आज इस मॉडल को चुनौती मिल रही है। ये अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है। आज हर देश को ये पता चल रहा है कि उसे अपनी रिजिलियंस खुद बनानी होगी। साथियों, आज दुनिया जिसकी चर्चा कर रही है उसको भारत ने 2015 में, आज से 10 साल से पहले 2015 में ही अपनी नीति का हिस्सा बना लिया था। 10 साल पहले जब नीति आयोग बना तो उसके फाउंडिंग डॉक्यूमेंट में ही भारत ने अपना विजन क्लियर कर दिया था, और विजन ये कि भारत किसी दूसरे देश से कोई सिंगल डेवलपमेंट मॉडल इंपोर्ट नहीं करेगा। हम भारत के विकास के लिए भारतीय अप्रोच को लेकर ही चलेंगे। इस नीति ने भारत को अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने हित में फैसले लेने का आत्मविश्वास दिया, और ये एक बड़ा कारण है कि डिसरप्शन के दशक में भी भारत की इकोनॉमी कमजोर नहीं पड़ी, निरंतर मजबूत होती गई।